हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टिप डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो लाइसेंसिएट एग्ज़ाम या किसी भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम डे वाली टिप है। और नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो का ये रहेगा कि हम एक टेस्ट का रिव्यू करेंगे जो कल हुआ एक हमारे स्टूडेंट का IC 01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का 8 अक्टूबर 2020 को ये एग्ज़ाम हुआ और उसने अपने रिव्यू शेयर किए हमारे साथ। ठीक है, आप भी अपना रिव्यू नीचे शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी, किसी हमारी जो ये फैमिली है यूट्यूब वाली इंश्योरेंस स्टडीज़ की, तो सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में अपने रिव्यू जो क्वेश्चन आए, कैसा था, सिंपल था, क्या था, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो कह रहा था कि एक इम्पोर्टेंट टिप है एग्ज़ाम डे वाली, वो सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो हम उसका प्रॉपर आंसर भी नहीं दे सकते। और ये वाली बात उस स्टूडेंट ने भी बताई जिसका कल एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसने कहा कि सर हाँ जी, बहुत ट्रिकी से सर कुछ क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि क्या लिखा है। ठीक है, उसको लग रहा था कि हाँ जी उन्होंने सही आंसर दिया, बट उसके काफ़ी आंसर गलत हुए। अभी क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना क्यों ज़रूरी है, उस स्टूडेंट के भी अकॉर्डिंग और हमारे भी अकॉर्डिंग ये है कि उसमें ना क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता है कि हाँ जी विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं लिखा होता है कि हाँ जी विच इज़ फॉल्स। ठीक है, तो विच इज़ नॉट ट्रू वो कंफ्यूज कर देता है और हम देखते हैं कि विच इज़ हम ट्रू ढूंढते हैं उसमें, बट उसमें लिखा होता है विच इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स। मीन्स कि वो हम जल्दी जल्दी होती है, स्ट्रेस होती है, तो हम उसमें गलत कर देते हैं। इसी तरह कुछ होता है कि उसमें लिखा होता है विच इज़ नॉट फॉल्स या विच इज़ नॉट करेक्ट या विच इज़ नॉट इनकरेक्ट, तो हमें वो फर्स्ट ट्रू, फॉल्स, करेक्ट एंड इनकरेक्ट देखते हैं और चेक करते हैं कि उसी अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम वाले दिन होता है, ठीक है, स्ट्रेस तो रहती है, बट हमें कोशिश करनी है कि हमें अपना क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। ठीक है, कोई आंसर देने से पहले अगर हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया प्रॉपर, ठीक है, तो हम उसका होपफुली प्रोबेबली हम उसका आंसर गलत ही लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए आप जब भी एग्ज़ाम में रखो, यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन 2 3 4 बार रीड करना है। ठीक है, आंसर देने से पहले जल्दी मत करो कि आपको आंसर पता है, हाँ जी आपने पढ़ लिया, आपने ट्रू पढ़ा और आंसर दे दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया ABC कुछ। ठीक है, तो वो जल्दी नहीं करनी है, आपने क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको भी रीड करना है। ठीक है, और जो मेन है 3 4 बार पढ़ना है आपने। ठीक है, टाइम बहुत है, टाइम। ठीक है, आप अगर मान के चलो स्ट्रेस मत लो, बस क्वेश्चन को रीड करो। नेक्स्ट मैं उस स्टूडेंट का रिव्यू शेयर करूंगा जिसका कल एग्ज़ाम था 8 अक्टूबर 2020 को। उसने कहा कि ये सर IC 01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसने पहला ये बताया कि सर जो क्वेश्चंस थे वो बड़े लेंदी थे, यानी बिग थे, यानी कि पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। ठीक है, तो मीन्स के वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और ऐसा लगता है कि यार टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन इतना बड़ा था कि उसने 4 मिनट स्पेंड किए। ठीक है, हम मान के चले अगर 4 मिनट स्पेंड करें तो हमारा एग्ज़ाम मतलब अंडर टाइम रहेगा। ठीक है, तो वो कह रहा था बिग बिग थे और सर जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ रहे थे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी होती है, बट आप ध्यान रखो कि आप केयरफुली पढ़ो। ठीक है, और दूसरा ये बताया कि ओवरऑल सिंपल थे। उसने कहा कि ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था। ठीक है, बट यही था कि लेंदी थे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बताए और उस स्टूडेंट ने हमारी एक वो भी बाय की हुई थी IC 01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की MCQ गाइड, और उसने कहा कि सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी उससे ही आए। ठीक है, तो मीन्स के कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए, बट हाँ आंसर्स वही थे। और कुछ टॉपिक्स के बारे में भी बताया, जैसे वेब फैब्रिकेट के बारे में था, 2 3 क्वेश्चन थे, लेयरिंग के बारे था। ठीक है, उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट थी, तो वो कहता है डेट्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में भी थे कुछ, और रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में भी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, कि रिस्क रिटेंशन ट्रांसफ़र वाले कुछ ये 2 3 को कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट से हो रहे थे। ठीक है, उसमें और कुछ क्वेश्चन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में से, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने जैसे पहले बताया, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मरीन इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो यही कुछ कह रहा है कि क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में क्वेश्चंस आए थे।
ठीक है। और कहता है कि ओवरऑल अच्छा हुआ और उसके 76 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। मीन्स कि उसको 76 नंबर आए 100 में। काफ़ी अच्छा है फिर भी। बट उसको यही कहना था कि सर लेंदी की वजह से, ठीक है, वो उन्होंने जल्दी जल्दी आंसर दिए और उसने केयरफुली रीड नहीं किए क्वेश्चन। उसको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी ये वाला फैक्टर ज़रूर था कि हाँ जी विच इज़ नॉट ट्रू। तो वो टू को देख रहा था जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना। तो वो चीज़, उसी चीज़ का ध्यान रखो आप भी और ये मिस्टेक मत करना। वो कह रहा था कि मैं सर इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आंसर ठीक थे, बट ये मिस्टेक उसने ज़रूर की है। ठीक है। तो बट ये आप मिस्टेक करना, इसे ध्यान से केयरफुली पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।